कभी कभी जब सत्य सामने आता है तो सिर्फ आंखों से नहीं, पूरा जीवन ही आंसू बनकर बहने लगता है। जब सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि जो रूप उनके साथ था वह संज्ञा नहीं, केवल एक छाया थी, तब उनका हृदय शोक और पश्चाताप से भर गया। इतना तेज था उनमें, फिर भी वो अपने प्रेम को बचा नहीं पाए। और तब सूर्यदेव ने निश्चय किया, मैं अपनी असली संज्ञा को खोज कर रहूंगा, चाहे मुझे सारी पृथ्वी छाननी पड़े या आकाश और पाताल तक जाना पड़े। सूर्यदेव तैयार थे एक अंतर यात्रा पर निकलने के लिए। वे संज्ञा की खोज में निकल पड़े और अंततः उन्होंने देखा संज्ञा एकांत में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव ने भी उसी क्षण अपना तेज संयमित कर लिया और स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर लिया ताकि वे संज्ञा के समीप जा सके। जब सूर्य और संज्ञा दोनों घोड़े के रूप में एक हुए, तब संज्ञा की नाक के दोनों छिद्रों से 2 तेजोमयी पुत्र उत्पन्न हुए। यह कोई साधारण संतान नहीं थे, इनमें उपचार, नवजीवन और आशा का दिव्य तेज समाया हुआ था। उन्हें कहा गया अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना गया। उन्होंने देवताओं को आयुर्वेद, चिकित्सा और कायाकल्प के रहस्य सिखाए। ये सुंदर, युवा और अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। इंद्र, वरुण, अग्नि एक एक कर घायल हुए। कुछ तो मृत्यु के समीप पहुंच चुके थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और तब स्वर्ग में गूंजा एक नाम, अश्विनी कुमारों को बुलाओ। दोनों भ्राता तेजोमयी, युवा, दिव्य अश्विनी कुमार पहुंचे रणभूमि में। उनके पास था चिकित्सा का अमोघ ज्ञान, आयुर्वेद, कायाकल्प और जीवन पुनर्स्थापन की दिव्य शक्ति। उन्होंने अग्निदेव को प्राणवायु प्रदान की, वरुण देव और इंद्रदेव को मृत्यु के मुख से खींचकर वापस लाए। परंतु इस सेवा के बदले देवताओं ने उन्हें यज्ञ भाग से वंचित कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमारों ने दानवों की भी चिकित्सा की थी। उनका मानना था चिकित्सा धर्म से ऊपर है और पीड़ित कोई भी हो उसका उपचार किया जाना चाहिए। उन्हें देवताओं का चिकित्सक यूं ही नहीं कहा गया, उन्होंने अमरता के रहस्य तक खोल दिए थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन को कायाकल्प कर फिर से युवा बना दिया? कमेंट करके बताएं।